नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आज की जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर में कि क्यों आप लोगों को किसी शादी में जाने पर, किसी भी समारोह में जाने पर, लोगों के बीच में जाने पर शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। जब आप लौट कर घर आते हैं, खास करके जो स्त्रियां होती हैं, पत्नी होती हैं, बच्चे होते हैं, जब ये लौट कर घर आते हैं तो इनके पूरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। कहीं कमर में दर्द बहुत तेज होता है, कहीं कुछ और होने लगता है। बच्चे के पेट में दर्द होना हो चालू हो जाता है। अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा शुरू हो गया है जो आम नहीं था, जो पहले नहीं हुआ था, जो सामान्यता होता ही नहीं है। तो आप सोचने लगते होंगे कि भाई हम तो इतने अच्छे सज संवर कर गए थे और अच्छी जगह पर भी गए थे, फिर आखिर ऐसा क्यों हो गया कि घर आके हमेशा ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पत्नी के पेट दुख रहा है या कुछ और ही जगह पे दर्द हो रहा है, हाथ पैर में, सिर में या कमर में दर्द हो रहा है, या फिर बच्चों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो आज इसी विषय पर हम आपसे बातें करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि यह क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, इस सृष्टि में आप अकेले नहीं हैं। जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, आपका और जिस जगह पर आप रहते हैं या जिस समाज में आप रहते हैं, बस अभी अभी एक सभ्यता प्रकट हुई हो और वहीं आपने रहना शुरू कर दिया हो, ऐसा तो है नहीं। त्रेता सतयुग से सतयुग, त्रेता द्वापर युग, कलयुग, इतना लंबा समय बीत चुका है। ऐसा कोई स्थान नहीं है धरती का जहाँ पे मनुष्यों की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ पे मनुष्य प्रेत योनि में उपस्थित ना हो, या ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में लोगों के बीच में कोई तांत्रिक ना पहुँचा हो। क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि कौन किस क्रिया में पारंगत है और वह किस हद तक या कितना बड़ा सिद्ध है अपनी क्रियाओं में। हर जगह कोई ना कोई तांत्रिक ऐसा समारोह में आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़रों में भी दोष होता है, जिनकी नज़र से ही नज़र लग जाती है, नज़र दोष पैदा हो जाता है, जिनकी नज़र की वजह से ही आपको यह सब कष्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आपको होने लगती हैं, जिसका आपको धीरे धीरे पता चलता है, शुरुआत में पता भी नहीं होता है। आप 16 श्रृंगार करके अपने आप को बहुत ही सजा धजा के बढ़िया वस्त्रों में, या फिर मोस्टली जो स्त्रियां करती हैं, लाल कपड़े वस्त्र धारण करके किसी शादी पार्टी में चले गए भोजन करने के लिए। अब वहाँ पर होता क्या है कि कई प्रकार के लोगों की दृष्टि आप पर आती है, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई एकाध तो तांत्रिक भी हो सकता है, या ऐसा जिसकी नज़र में दोष होता है, कोई ऐसा जिसके पास कोई गलत शक्ति है। वह कुछ करता तो नहीं है, पर उसकी दृष्टि और विचार आपके ऊपर पड़ते हैं, तो उसके सोचने मात्र से आपको उसकी नज़र लग जाती है और उसके देखने मात्र से या उसके सोचने से ही आपको या संकल्प लेकर वह आपको के ऊपर कोई चीज़ छोड़ देता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाना तुरंत ही शुरू कर देती हैं और कुछ कुछ समय बाद अपना असर दिखाती हैं। नकारात्मक शक्ति वहाँ पर अगर कोई मौजूद है, भटकती हुई कोई जीवात्मा है, उसकी नज़र में अगर आप आ जाते हैं तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर होता है, वो भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर जब तक किसी हवन यज्ञ में आप नहीं बैठते हो, तब तक वो आपके शरीर में ही रहेगी। जैसे कोई प्रेतात्मा, आप कहीं गए हैं इस तरह से 16 श्रृंगार करके, खूब इत्र वगैरह छिड़क कर, और खूब अच्छे आप लग रहे हैं, फिर तो देखिए कि आपके ऊपर क्या क्या होता है। आपको जो समझ में नहीं आ पा रहा है, आपकी समझ से परे है, आपको कितना भी लगे कि आप बहुत ही अच्छे लोगों के बीच में गए हैं, लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ गलत क्रियाएं हो ही जाती हैं, जिसकी वजह से घर आकर आपको यह सब फेस करना पड़ता है। कई औरतें खूब तैयार तो नहीं होती, लेकिन बड़ी बड़ी बिंदी लगा लेती हैं और अच्छे से घर में पूजा पाठ के आभूषण होते हैं जो पूजा पाठ के लिए, नियम के लिए होते हैं, उस दिन भी 16 श्रृंगार कर लेती हैं और
खूब बढ़िया सिंदूर विंदूर तिलक लगाकर, हाथों में मेहंदी लगाकर, लाल जोड़ा पहनते हुए, पूरे घर में पूजा पाठ करते हुए और फिर बाहर निकल जाती हैं। या फिर कई औरतें दूसरे के घर में भी जाकर पूजा पाठ करती हैं और वहाँ से भी आकर उन्हें यही सब तकलीफ़ होती है और फिर उनको लगता है कि हम तो पूजा पाठ कर कर आ रहे हैं, फिर इस तरह की तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो यही होता है कि आपके ऊपर निगेटिविटी हावी हो चुकी है और किसी तरह की निगेटिविटी ने, नकारात्मक ऊर्जा ने, नकारात्मक चीज़ ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है और फिर वह आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देती है। और वह तकलीफ़ तब तक बनी रहती है जब तक आपने कोई हवन यज्ञ ना कर लिया हो और आप किसी बड़ी पूजा में शामिल ना हो जाए। अब किसी स्त्री ने अगर मान लीजिए महीने भर तक कोई भी हवन यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाई है या वह नहीं कर पाई है, तो महीने भर तक तो प्रेतात्मा ने उसके शरीर में वास कर ही लिया है या नेगेटिविटी ने उसके शरीर में वास किया है, तो वह उस महीने भर उसको तकलीफ़ पहुंचाती ही रहेगी। और यह तकलीफ़ कभी कभी किसी किसी की इस हद तक बढ़ जाती है कि पूरा शरीर ही अंदर से खोखला होने लगता है और वह उसका शोषण करती रहती है। और अगर वह 2-3 महीने तक टिक गई, 2-3 महीने तक अगर आपने कोई बड़ी पूजा पाठ अपने लिए नहीं करवा पाए हैं, तो आपके शरीर में इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और बहुत ही तकलीफ़ दे, बहुत ही कष्टदायी यह सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको भी ऐसी तकलीफ़ है कहीं से आने के बाद, तो आपको अपने घर में तुरंत ही या तो आप कोई सत्यनारायण की कथा करवा लीजिए या कोई ऐसी बड़ी पूजा करवा लीजिए जो आप बहुत दिनों से करवाना चाह रहे हैं और नहीं करवा पा रहे हैं। और फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी तकलीफ़ धीरे धीरे कम होने लग गई है। और अगर कोई प्रेतात्मा वाली तकलीफ़ है तो आपकी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। इस चीज़ का आपको बेहद ही ध्यान रखना होगा कि आप कहीं भी जाएं तो बहुत ही ज़्यादा साज श्रृंगार करके ना जाएं, बहुत ही ज़्यादा इत्र छिड़क कर ना जाएं। इसी तरह अगर आपको नज़र लगी हुई है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कहीं से अगर आप आएँ और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो नेगेटिविटी आई है, तो फिर आप अपने ऊपर से जल उतारिए। यह कैसे करना है? 21 बार जल उतारना है। किसी भी देवी देवता की आप जिसकी साधना करते हो उनका मंत्र पढ़िए और उस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार जल उतार कर घर के बाहर फेंक दीजिए। अगर आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है या राधा कृष्ण मंत्र का किया है या फिर आप हरे कृष्ण हरे राम का भी जाप कर सकते हैं, तो वह करते हुए भी आप 21 बार जल उतार कर बाहर फेंक दें। और अगर आपने अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ करके आए हैं और या फिर आपके बच्चों में ऐसी तकलीफ़ आ रही, तो बच्चों के ऊपर से भी आप नज़र उतार कर देख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, तो बच्चों पर अगर नज़र लगी है या आप पर नज़र लगी है तो वह तुरंत उतर जाएगी। तो इससे आपको बेहद ही आराम मिलेगा। और नहीं तो फिर आपको पूजा पाठ तो करना ही है जिससे आपको पूरी तरह से आराम मिले और आप इन सब निगेटिविटी से दूर रहें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। ऐसी ही और वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।